आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। शिव पुराण है मुक्ति का धाम। जय हो पार्वती शिव भगवान। तो आइए आज का अध्याय शिव पुराण का शुरू करते हैं। आप सभी मिलकर बोलिए हर हर महादेव। सतयुग आदि में तप को ही परसत कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ से, ज्ञान की सिद्धि से, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अद्भुत ज्ञान का भागी होता है। दुराचार से दुख पाता है और सदाचार से सुख पाता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंब को, ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्म लोक का दायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंबों को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक को प्रदान कराता है। दाता पुरुष जिस देवताओं को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेदांत पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका भोग करता है। अब मैं न्याता धन के उपार्जन की विधि बतला रहा हूं, ध्यान देकर सुने। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रह अर्थात याजन, यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह उसके लिए कहीं दीनता ना दिखाएं और ना अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करें। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से। न्यायो उपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से सब रूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्ति पुरुष परमानंद अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य सब वस्तुओं का दान करे। वह अपने धर्म और ज्ञान के अनुसार ही दान दे तथा जल, क्षुब्धधारी रोगों की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। जिसको कोई रोग उत्पन्न होते हैं वो अन्न का दान करे। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोजन, लोह और चस्का, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए किया हुआ पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिलता है। इसमें संशय नहीं है। तो देखिए शिव पुराण में क्या बताया है कि मान लो हमने आज किसी मनुष्य को दान दिया, वो हमारे पैसे से जो खा रहा है भोजन, और उस भोजन के बाद वो जो कथा श्रवण सुन रहा है, शिव पुराण हो, वेद हो, उपनिषद हो, तो उसका जो पुण्य वो प्राप्त कर रहा है, उसका आधा पुण्य हमको मिलता है।
क्योंकि उसका जीवन निर्वाह जो वो खा रहा है वो हमारे उपकार से हो रहा है। तो ये है दान देने की महिमा। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुए वस्तुओं का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पापों की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे गौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमिकृत और काम्य ये तीनों प्रकार के कर्म धर्म पुरुष अवश्य करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उसकी धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक हो। परमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह गौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पुण्य हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यवसाय में प्राप्त हुआ धन का 6वां भाग दान कर दें, योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य इसका पालन करें और उसको दान कर दें। 6वां भाग अपने व्यवसाय के कमाया हुआ। विद्वानों को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करें। ब्राह्मणों द्वेष वेश दूसरे के सुने या देखे हुए छिद्रों को भी प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों साधकों के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थलीय पालक बनवाए और यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पण करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नियों को विद्वान पुरुष अजस्त्री संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मा ज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधित उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरुजनों में अनुरक्ति होती है तथा ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं, वह सब लोग स्वर लोक के भागी होते हैं। यह शिव पुराण में लिखा हुआ है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन, भगवान शिव के द्वारा 7 वरों का निर्माण तथा उनमें विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ये आने वाली हम वीडियो में इसका वर्णन करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग यदि शिव पुराण को पढ़ना चाहते हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं तो पुस्तक ले जाना आपके लिए सुविधाजनक नहीं होगा, तो हमने एक छोटे से शुल्क के साथ आपको शिव पुराण की संपूर्ण ओरिजिनल PDF प्राप्त करा देंगे। आप हमारे नंबर 8510040041 पे व्हाट्सएप करके और हमको डालें कि आपको शिव पुराण चाहिए, तो आप 151 रुपए का उस पेटीएम करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप नहीं पढ़ना चाहते तो हम आपको फ्री में YouTube पे डाल रहे हैं वर्ड टू वर्ड। यदि यह है कि आपको पढ़ना है तो वो उसके लिए है। यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड आपको वीडियोस में बता रहे हैं सब कुछ। ठीक है, जो पढ़ना चाहता है वो उनके लिए। फ्री में हम आपको इसलिए नहीं देंगे कि आप उसकी कदर नहीं करेंगे, तो इसलिए उसका एक छोटा सा शुल्क हमने रखा है 151 रुपए। आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, अन्यथा उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, अपनी वीडियोस में डाल रहे हैं। ठीक है, हाँ, आप वेद भी ले सकते हैं हमसे, आपको ओरिजिनल वेद देंगे हम, जहाँ
आपको कहीं भी ओरिजिनल वेद नहीं मिलेंगे, हम आपको ओरिजिनल वेद प्रोवाइड कराएंगे जिसका भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी स्वस्थ रहें। आने वाले समय में हम आयुर्वेद पे भी इस चैनल पे वीडियोस डालेंगे, यदि आप प्यार देते रहेंगे तो, क्योंकि हमारे पुराणों में, वेदों में आयुर्वेद के विषय में बहुत कुछ बताया हुआ है, तो उसके विषय में भी वीडियो आती रहेंगी। आप स्वस्थ रहेंगे और हमको अपने आप को बुद्धिमान और चतुर्यवान बनाना है और अपने बच्चों को भी हमको धर्म का पालन करना, भारतीयता पे आना है। जो हमारे अंदर ही वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है, इसके दूर रहना है हमको, यदि स्वस्थ और दृढ़ निश्चय के साथ हमको अपने ज्ञान का उपार्जन करना है। तो आप सभी को हर हर महादेव, कोटि कोटि वंदन, जय श्री राम।